जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्या पता कार्ड अपने आप ही निकल आए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। नहीं निकलेंगे इतना तो टाइम भी नहीं है कि मैं 10 घंटे शफल करूँ। चलिए ये मन कर रहा है निकलने का। ये बड़ा सैड कार्ड निकल आया। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 7 अप्रैल के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है चैरियट की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब अच्छे बुरे में नहीं, ये आपकी एनर्जी है। आप समझदार हो चुके हैं। 9 7 16 की एनर्जी है। 16 का मतलब हो गया टॉवर। आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। अपने बारे में सोचना, मैं, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरा ये मेरा वो, आपके बारे में कुछ नहीं सोचते थे। लेकिन अब इनको सब कुछ समझ में आ चुका है, इनको लेसन मिल चुके हैं। अब ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये देखिए वही एनर्जी आ गई। दूसरों को इंसल्ट करना, फॉर ग्रांटेड लेना, ईगो फाइट करना। इनकी कोई ईगो फाइट हो सकती है आपके साथ। अब इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है। जैसे कुछ लोग सेल्फिश होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में, उनका दिल टूटेगा तो उनको पेन होगा, दूसरे का दिल तोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनको रियलाइज हो चुका है कि पेन क्या होता है। ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसमें भी पावरफुल साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6 7 1 3 5 10 9 2 1 2 3 5 6 7 9 10 ये नंबर आए हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पे 6 की एनर्जी है। ये तो बैंड बाजा बारात लेके आ रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि नहीं जी सकते हैं ये आपके बिना। अब ये गुड बॉय बन के आ रहे हैं, मतलब अब इनको सब कुछ पता चल गया है। 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग। डेथ का मतलब ये है कि इनकी वही चीज़ आ गई है। इनके अंदर जो है, जो नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें इनके अंदर अच्छी नहीं थी, इनका प्योरिफिकेशन हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकल के आ गए हैं ये। तो अभी नए नए इनका प्योरिफिकेशन हुआ है एंड ये बिल्कुल धुले धुलाए क्लीन होकर के आपके पास एंट्री कर रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप ही एम्प्रेस हो, आप ही इनके दिल की क्वीन हो, आप ही इनके दिल के किंग हो। 13 1 14 इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनका अवेकनिंग हो चुकी है। यस, यहाँ पे 6 1 7 इल्यूज़न। पहले ये इल्यूज़न में फंसे हुए थे। पहले मुझे पता नहीं क्यों ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, हालांकि नंबर ऐसे कोई नहीं आए हैं, लेकिन नंबर 20 से निकलते हैं। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये कोई पर्सन है जो पहले बहुत सारे इल्यूज़न में फंसे थे। मैंने बताया ना कि जैसे सेल्फिश थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, इधर उधर के चक्करों में पड़ गए थे। लेकिन अब ये राइट टाइम हो चुके हैं, अब इनको समझ में आ चुका है सारी चीज़ें। तो अभी आ गए हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, सीधे सीधे शादी का कमिटमेंट देंगे ये आपको। 6 1 7 इल्यूज़न इनके दिमाग में कोई नहीं है। अब ये सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल के सॉरी, मे भी इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में आप लोग थे, क्योंकि मेरा एकदम से हो गया। 6 1 7 शादी करने आ रहे हैं। अब कोई डाउट की कोई जगह मुझे नहीं दिख रही है। शादी होने वाली है आपकी, इसके चांसेस, इसकी वाइब मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि जैसे आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। 1 3 4 ओ माई गॉड, एम्प्रर की एनर्जी आ गई भाई। एम्प्रर की एनर्जी आ गई। समझ जाइए कि ये खुद एम्प्रर बन चुके हैं, लीड लेने की पोजीशन में आ चुके हैं कि यस यू आर माई एम्प्रेस एंड आई विल विन यू। जैसे कि एम्प्रेस को हमेशा विन किया जाता है, आप किसी के दिल को जीतते हैं। तो एम्प्रेस के दिल को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि अगर ये आपके दिल को नहीं जीतेंगे तो
ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? आप एम्प्रेस हैं, आपके पास सब कुछ है। आप किसी एंटरप्रेन्योर पोजीशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, लग्जरियस लेविश लाइफ आपकी है, ब्यूटीफुल आप हैं, मदरली नेचर आपका है, मतलब सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो आपको पर्सन कैसा चाहिए? जो आपके दिल को जीत सके। तो ये आ रहे हैं आपके दिल पे कब्जा जमाने के लिए। एंड यहाँ पे 3 5 8 8 की एनर्जी है स्ट्रेंथ की। वही वाली लाइन है, मेरी पेट लाइन है, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज़्यादा तुमसे कम कहीं। वही वाली सिचुएशन है कि बस आपसे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, आपसे कम भी नहीं चाहिए, बस तुम ही जचोगे। वो वाली एनर्जी है। आपके बिना बहुत सैड हैं, डिप्रेस हैं, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, जैसे बिल्कुल ब्लैक एनर्जी है। एंड आपकी तरफ आने में एनर्जी इनकी जैसे बैंड बाजा बारात लेके आ रहे हैं। तो वही तैयार हो जाइए, मुझे तो आपकी शादी बिल्कुल होते हुए दिख रही है। 6 1 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। वही मैं कह रही कि मुझे इतनी अच्छी वाली वाइब क्यों आ रही है। 6 1 7 7 3 7 3 10 10 5 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। वैसे तो 15 से 6 में आप ट्विन फ्लेम भी निकाल सकते हैं, बट क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी शादी, या जिसने जो किसी थर्ड पार्टी के वजह से आपके पास नहीं आ पा रहा था। कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, लेकिन अब उनका भी काम तमाम हो चुका है। मुझे दिख रहा है ज़्यादातर डिवाइन टाइमिंग क्योंकि आ चुकी है, तो अब ये सब कुछ हो चुका है। किंग ऑफ वैंड, यस, यहाँ पे कुछ इनकी बैक स्टोरी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर के या तो थर्ड पार्टी से शादी कर ली थी, या तो थर्ड पार्टी, ये कोई मैरिज का प्रपोजल था जो आपके लिए आया था, लेकिन ये थर्ड पार्टी की बहुत सुनते थे। लेसन वगैरह इनको लर्न हो चुके हैं। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर ने किसी से शादी कर ली थी इस वजह से क्योंकि वो बड़ा रिच था, या फिर ऐसा दिख रहा था कि इनको ऐसे इल्यूज़न दिए गए थे कि अगर आप शादी करोगे तो आपकी लाइफ में भी इतनी मतलब इतना पैसा मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी आपको। लेकिन आपके पार्टनर, मतलब वही चीज़ है ना कि इंसान होता तो इमेच्योर है, शुरुआत में गलतियां करता ही है, टेम्पटेशन में फंसता ही है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो सुधर जाता है। जैसे सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, वही वाली कंडीशन है कि ये सुबह के भूले हुए हैं। 10 9 19, इनको लग रहा था कि उस पर्सन के साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये मुझे ज़्यादातर तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, या तो कोई डिवोर्सी पर्सन दिख रहा है। मतलब कुछ लोगों के लिए आप इनको जानते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू भी हो सकता है जो किसी से मूव ऑन करके, किसी से डिवोर्स लेके आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, इनको लग रहा था कि यही सब खुशी होता है, यही ज़िंदगी में हैप्पीनेस है। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि ये जो पर्सन है ये सारे एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, प्योरिफिकेशन करके आ रहे हैं। ये मतलब पहले की स्टोरी है इनकी। 10 9 19, इनको तब लगता था कि यही हैप्पीनेस है, यही सारी चीज़ें हैं। 10 1 11, जस्टिस, इनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या हो चुका है डिवोर्स इनका। जस्टिस, काफ़ी इनजस्टिस हुआ इनके साथ। यहाँ पे 9 3 12, हैंग्ड मैन की कंडीशन, काफ़ी कुछ जैसे पनिशमेंट होता है, हैंग्ड मैन स्टक रहे हैं काफ़ी टाइम तक का। इनको इनका नज़रिया गलत था लाइफ को लेकर के, इस वजह से इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है, काफ़ी तगड़े पनिशमेंट इनको मिले हैं। उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही सही थे, आपको चूज़ करना ही होशियारी है। 5 2 7, इल्यूज़न सारे ख़त्म हो गए इनके, एंड अब ये आ रहे हैं। जैसे मैं कभी कभी टाइटल लिखती हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे स्टोरी भी आ गई है। पहले फ्यूचर में क्या होने वाला है, फिर ये बैक स्टेज वाली स्टोरी दिखा दी है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, 1 मिनट, 10 9 19 to 21 का मतलब है हो गया कि इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखा होगा, थर्ड पार्टी इनको आने नहीं देती होगी। एंड 21 का मतलब होता है वर्ल्ड कार्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे भी आप लोग मिले हो सकते हैं। ओके, एंड ये किसी साइकिल में फंसे थे, उस साइकिल से निकल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मत बताइए फ्यूचर का क्या है।
करेज एंड बियॉन्ड इल्यूजन। मैंने इतनी देर से आपको मैं यही बता रही हूँ, इल्यूजन से निकल गए हैं। इल्यूजन में हर इंसान फंसा होता है, उसको लगता है कि जो चीज़ शाइन कर रही है उसके पीछे भागो, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। बच्चों की हैबिट क्या होती है कि वो रेनबो की तरफ भागते हैं। अब ये बात अलग है कि रेनबो की क्या वैल्यू है, रेनबो को क्या आप कभी छू सकते हैं? कभी नहीं छू सकते, आप सिर्फ उसको देख सकते हैं। वही कंडीशन है रियलिटी में कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भूल गए कि आपका जहाँ सुकून होगा वहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इल्यूजन से निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, ईश्वर की लाठी पड़ी है इनको। करेज, अब इनके अंदर हिम्मत आ गई है, अब ये पत्थर में से फूल निकला है, मतलब अब इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है लाइफ को रियलिटी में देखने की, लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करने की। 20 और 8 हो गया, 8 मतलब शनिदेव का, मतलब इनकी पिटाई मैंने बताया था ना कि काफ़ी धुलाई चली है यहाँ पर। तभी होता है इंसान का प्योरीफिकेशन, इतना आसान नहीं होता है, ये कोई हलवा नहीं होता है जो 2 मिनट में प्योरीफाई हो गए, ये लंबा प्रोसेस होता है। ओके, 20 और 8, 28 का मतलब हो गया 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, मतलब क्या बोलते हैं, डिवाइन टाइमिंग आ गई है आपकी। तो बस इनका वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं इनकी फीलिंग निकाल लेती हूँ, देखते हैं जब आपके पास आ रहे हैं तो इनके दिल में क्या क्या है। थोड़ी गुजिया वुजिया लेते चलो, आज उनसे मिलना होगा। बोला कौन सा सॉन्ग था, इंटेंशन। ओ माई गॉड, सो स्वीट ऑफ यू। इंटेंशन इनकी बिल्कुल सन की तरह प्योर है, नो डाउट। मतलब मैंने बताया कि प्योरीफाई हो चुके हैं, इतना कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्योरीफिकेशन है यहाँ पे। ओके, एंड ये इनोसेंस देखिए, इससे ज़्यादा क्या होगा कि इनको आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है, एंड ये खुद भी बिल्कुल बच्चों जैसे हो गए हैं, नीट एंड क्लीन, आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, जय माता दी।